ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो प्रहलाद महाराज की स्तुति चल रही 42वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। को न अत्रुते अखिल गुरो भगवन प्रयास उत्ता उत्तारणे अस्य भव संभव लोप हेतो मूढ़ेषु वै मद अनुग्रह आर्त बंधो महद अनुग्रह आर्त बंधो किम तेन ते प्रियजना अनुसेवताम नः। मेरे साथ पढ़िए। कौन अत्र ते अखिल गुरो भगवन प्रयास को को नात्र ते किल गुरो ते अखिल गुरु भगवान भगवान प्रयास प्रयास उत्ता उत्तारणे अस्य भव संभव लोप हेतो उत्तारणे उत्तारणे भव अस्य संभव लोप हेतो मूढ़ेषु वै महद अनुग्रह आर्त बंधो मूढ़ेषु वै मूढ़ेषु वै महत् महत् अनुग्रह अनुग्रह आर्त आर्तबन्धो बन्धो किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां नः। किं किं तेन तेन ते ते प्रियजनान् प्रियजनाननु अनुसेवतां सेवतां नः। नः। शब्दार्थ है कह कौन सा। नो निसंदेह अत्र इस मामले में ते आपका अखिल गुरु हे संपूर्ण सृष्टि के परम गुरु भगवान को कह रहे निसंदेह को। भगवान हे भगवान प्रयास प्रयास उत्तारणे इस पतित आत्माओं के उद्धार हेतु अस्य इसका भव संभव सृजन तथा पालन का लोप तथा प्रलय का हेतु कारण का मूढ़ेषु इस भौतिक जगत में सड़ने वाले मूर्ख व्यक्तियों में वह निसंदेह महत अनुग्रह भगवान द्वारा दया आर्त बंधो हे पीड़ित जीवों के मित्र किम क्या कठिनाई है तेन उससे ते तुम्हारे प्रियजनान प्रिय पुरुषों भक्तों को अनुसेवताम जो सदैव सेवा करने में लगे हैं उनका न हमारी तरह जो इस तरह लगे हैं। मेरे साथ पढ़े। हे परमेश्वर हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, हे समस्त जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु। हे हे समस्त जगत समग्र के जगत आदि के आदि आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु। हाँ, भगवान तो सबसे पहले गुरु हैं हमारे। आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं। आप आप ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक कार्यों हैं। के प्रबंधक हैं। अतएव आपकी सेवा में लगे हुए अतएव अतएव अतः आपकी 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 सेवा में सेवा में सेवा लगे में लगे लगे हुए हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में पतित पतित आत्माओं का आत्माओं उद्धार का करने में उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आपको आपको कौन सी कौन सी आपको कठिनाई है। कठिनाई कठिनाई है। आप सभी दुखी मानवता के मित्र हैं आप आप सभी सभी दुखी सभी मानवता के दुखी मित्र हैं मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए और 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 महापुरुषों महापुरुषों के महापुरुषों के के लिए 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 मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। मूर्खों मूर्खों पर पर दया दया दिखलाना दया दिखलाना आवश्यक है। दिखाना आवश्यक है। आवश्यक है। अतः मैं सोचता हूँ कि आप अतः मैं अतः अतः सोचता मैं हूँ मैं कि सोचता आप हूँ सोचता कि हूँ कि आप आप हम जैसे मनुष्यों पर हम हम जैसे जैसे हम मनुष्यों जैसे मनुष्यों पर मनुष्यों पर पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे अहित की कृपा अहेतु दया प्रदर्शन की कृपा कृपा करेंगे। प्रदर्शित प्रदर्शित करेंगे करेंगे, जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जो 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 आपकी 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 सेवा में लगे सेवा सेवा में हुए में हैं। लगे लगे हुए हुए हैं। हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। आप सेवा करेंगे तो भगवान को तो करनी पड़ेगी। इतना महान भक्त कह रहा है आप कृपा करें तो भगवान कृपा वैसे भी करते हैं तो भक्त को तो मना कर ही नहीं सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी और अत्री माता जी को होस्ट बना दीजिए। ये माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रिय जनान अनुसेवताम नः शब्द सूचित करते हैं कि श्री भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं
जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान के दासों के दास का दास बनना चाहिए। यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो यह उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि श्री भगवान के दास का दास बनना। यह उन श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें गोपीर भर्तु पद कमल यो दास दासानुदास बने रहने का मार्ग दिखलाते हैं। मनुष्य को भगवान का सीधा भक्त बनने में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे भगवान के दास किसी शुद्ध भक्त का अन्वेषण करके उसकी सेवा में लगना चाहिए। जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वह भक्त में उतना ही पूर्ण बनता है। यह भगवत गीता का भी आदेश है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः। केवल परंपरा प्रणाली द्वारा श्री भगवान के विज्ञान को समझा जा सकता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास। मुझे श्री भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो तथा उनके साथ रहने दो। जन्म जन्म है यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्मांतर श्री भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं, तुम्ही त ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जान है मोरे। हे भगवान, हे वैष्णव, कृपा करके मुझे अपना कुत्ता मान ले। मनुष्य को शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि वह बिना कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त करा देगा। कृष्ण से तोमार, कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार। कृष्ण अपने शुद्ध भक्ति संपत्ति हैं। अतएव यदि हम शुद्ध भक्ति शरण ग्रहण करते करें तो वह सरलता से कृष्ण को प्राप्त करा सकता है। प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे अपने प्रिय भक्त की शरण दे दें जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। मद भक्त पूजा भी अभेदिका। भागवत। भगवान कहते हैं, हे, मेरी भक्ति करने की अपेक्षा मेरी भक्त की सेवा में लगने का प्रयास करना श्रेष्ठ है। इस श्लोक में हम में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई गई है वह ये है कि प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति में लाभान्वित नहीं होना चाहते, अभी तो वह श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सभी पतित आत्माएं उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगे हैं, जैसे हम सबों का उद्धार हो जाए। श्री भगवान के लिए अपनी कृपा प्रदान करना कठिन नहीं है, और इस तरह प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके सारे विश्व को बचाना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो ये प्रभुपाद ने और ज्यादा बहुत एग्जाम्पल दे के बताया है कि दास का दास बनना, भगवान के जो दास हैं वैसे भी जरूरी है, क्योंकि आपको गुरु तो बनाना ही है। कोई गुरु जब तक नहीं बना तब तक भी आप भगवान के भक्तों की सेवा में लगे तो उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो आपको आगे का बताते हैं, ये करो ये करो ये करो, और उनसे आपको अ, संकोच भी कम होता है। भगवान के भक्त से पूछने में आपको संकोच, जैसे आप गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु से आप, जो आपके दीक्षा गुरु हैं, एक तो वो उनको इतना समय भी नहीं होता, और आप उनके साथ बैठ करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जब वो कहते हैं प्रश्न पूछो तो पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा डिटेल में हर चीज के लिए आपके पास, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। आप संकोच करते हैं कि क्या इतना कैसे पूछूं। तो आप जो उनके भी दास का भी जो दास है, जो मध्यम श्रेणी का भक्त है, उससे आप बड़ी सरलता से पूछ सकते हैं। वो सब बताता है, और जहां पर वो नहीं बता सकता है वो कहता है उनसे मैं पूछ के बताऊंगा। ये आपको बहुत सुविधा हो जाती है। तो ये प्रहलाद महाराज तक कह रहे हैं कि आपके दास की सेवा करने दीजिए मुझे। तो
ये एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान के दास की सेवा करना, दासानुदास। न एव न एव उद्विजय पर दुरत्यय वैतरण्या त्वद वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, या इंद्रिय अर्थ दोनों तरफ पढ़ सकते। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, मेरे साथ। न एव उद्विजय पर दुरत्यय वैतरण्या नैव एवं उद्विजे नित्य एव उद्विजे परदुरत्य वैतरण्या त्वद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्तः तद्वीर्य गायन वीरगायन् महामृत महामृतः मग्नचित्तः सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम शोचे शोचे ततो ततो रोचेत ततो विमुक्तेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा माया माया सुखाय परम उद्भूतो विमूढ़ान्। शब्दार्थ है ना, नहीं, एवं निश्चय ही, उद्विजय मैं उद्विग्न अर्थात भयभीत हूँ। पर हे पर हे परमेश्वर, दुरत्यय पाप करना कठिन, वैरन वैतरण्या वैतरणी नदी को, जो भौतिक जगत की नदी, इस तरफ उस तरफ भगवान। तत्वीर्य आपके यश तथा कार्यक्रम का गायन कीर्तन करने से या वितरित करने से, कीर्तन करने या वितरित करने से, महाअमृत अमृत के समान आध्यात्मिक आनंद के महासागर में मग्न चित्त लीन चित्त वाला सोचे मैं केवल पछता रहा हूँ। ततः उससे विमुख चेतसः वे मूर्ख तथा धूर्त जो कृष्ण भावनामृत से विहीन हैं, इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति में, माया सुखाय क्षणिक मोहमय सुख के लिए, परम मिथ्या भार या उत्तरदायित्व अपने परिवार समाज राष्ट्र के पालन हेतु तथा उस हेतु विशद प्रबंध, उद्वहतः उठाए हुए इस प्रबंध के लिए महान योजनाएं बनाकर विमूढ़ान, यद्यपि वे मूर्खों तथा धूर्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं उनके विषय में भी सोच रहा हूँ। मेरे साथ पढ़िए। हे श्रेष्ठ महापुरुष, हे हे श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष, हे महापुरुष, श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, मैं मैं भौतिक 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 मैं जगत जगत भौतिक से जगत तनिक से भी भयभीत तनिक नहीं भी हूँ, भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ क्योंकि 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 मैं मैं जहाँ 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 कहीं कहीं भी भी कहीं भी ठहरता ठहरता हूँ, हूँ, चाहता रहता हूँ, हूँ, आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। आपके आपके यश यश तथा आपके तथा यश कार्यकलाप कार्यकलाप तथा में के विचार लीन विचारों रहता में हूँ। लीन रहता कार्यकलापों में हूँ। लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा मैं मैं एकमात्र मैं उन मूर्खों एकमात्र उन तथा मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ, धूर्तों धूर्तों के लिए के लिए धूर्तों चिंतित के हूँ, लिए चिंतित हूँ, चिंतित हूँ, जो भौतिक सुख के लिए तथा जो 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 भौतिक 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 सुख भौतिक सुख के सुख के लिए तथा लिए तथा तथा अपने परिवार, अपने अपने परिवार, परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु समाज समाज तथा देश तथा के देश पालन देश के हेतु तथा पालन देश के हेतु पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। बड़ी 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 योजनाएं बड़ी बड़ी बनाते योजनाएं हैं। योजनाएं बनाते बनाते हैं। हैं। मैं मात्र उनके प्रति मैं मैं मात्र मैं मात्र उनके उनके मैं प्रति मात्र उनके के प्रति प्रति प्रेम के बारे में चिंतित हूँ। प्रेम के बारे प्रेम में के चिंतित बारे हूँ। में प्रेम के बारे चिंतित में हूँ। चिंतित हूँ। हाँ, ये तो उनकी तो बात ही नहीं कही गई, जो जो बदमाश है, जो भौतिक जगत में उधम मचाए हुए हैं। प्रहलाद तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, परिवार में, समाज में, देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, जैसे राजनीतिज्ञ वगैरह। ये उनके लिए चिंतित हूं मैं, क्योंकि मैं मात्र उनके प्रति प्रेम के बारे में चिंतित हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ये बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए तथा भविष्य के लिए सत्य है। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं, तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखालय अशाश्वतम कहा गया है, लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखालयम, सुख का आधार बनाने पर तुले हैं। वे ये नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है, और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति की मानव रूप में दुर्गा नाम से कही जाती है, असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। यद्यपि सारे असुर जो ईश विहीन दैत्य हैं, जीवन संघर्ष में रत रहते हैं, किंतु दुर्गा देवी जो अपने 10 हाथों में विभिन्न आयुधों से युक्त रहती हैं, उन पर सीधा प्रहार करती हैं। वे अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमो गुण पर सवारी करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति रजो तथा तमो गुणों द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का घोर संघर्ष करता है, किंतु अंतोतगत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसके दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इसे पार करना अत्यंत दुष्कर है। जैसा कि भगवत गीता 7.14 में भगवान कहते हैं, दैवी ईर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी इस दैवी शक्ति को जो तीनों गुण वाली है पार कर पाना कठिन है। यहाँ पर यही दुरत्यता शब्द प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत कठिन। अतः कोई भगवान की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता। इतने पर भी सारी भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं से मोहग्रस्त कर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्हें विमूढ़, प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया है। जहां तक प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे दुखी नहीं है। किंतु जिनके पास कृष्ण भावनामृत की कोई पूंजी है ही नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रहते हैं, वो न केवल मूर्ख हैं अपितु अत्यधिक दुखी भी हैं। प्रहलाद महाराज एक साथ सुखी तथा दुखी थे। कृष्ण भावनामृत भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यधिक दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशद योजनाएं बनाते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे हरे कृष्ण। ये एक्चुअली ऐसा आपको लगता है हमको कि जो ये योजनाएं बन रही हैं ठीक है, क्योंकि देखिए, एक बीच में नदी पड़ रही है, पुल बनता है, जरूरी है कि इस पार वाले इधर आए, उस पार वाले इस पार वाले उस पार जाएं। और जरूरी है, कभी कभी स्कूल यहाँ होता है, हॉस्पिटल वहाँ होता है। ये योजनाएं बनाते हैं अ, हमारे राजनीतिक हैं, सामाजिक लोग हैं, कोशिश करते हैं ये बनने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? प्रगति। हम इसको ये क्या, अब ये चीज डेवलप हो गई, ये हमने तरक्की कर ली, ये बन गया, तो यहाँ पर इसको नकारा गया है। लेकिन आपको ये, हमको ये लगता है ये नकारना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है ना कि आपकी प्रगति, आपके गांव में सड़क आ गई, आपके गांव के नजदीक में अस्पताल खुल गया, ये गलत नहीं है।
लेकिन गलती कहाँ होती है? गलत है क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे, गलत, वो गलत कह ही नहीं सकते। तो गलती कहाँ हो रही है? बिना भगवान से जुड़े हुए, भगवान को केंद्र में रख के। भगवान को केंद्र में रखने का मतलब है भगवान को खुश करते हुए ये करें तो गलत नहीं है, उसके बगैर हम करते हैं तो गलत। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा न एतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको न अन्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। मेरे साथ पढ़िए। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा प्रायेण अयं देव मुनये स्वविमुक्तिकामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा मौनम मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा न मौनं एतान भी। चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा हाँ, आपकी न एतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नैतान् तान् विहाय 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 कृपणान् एतान् कृपणानि विहाय विमुमुक्षे कृपणान् विमुक्षो को न अन्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्ये। नान्यं नयन्नं तदस्य तदस्य शरणं भ्रमतो शरणं भ्रमतो नुपश्ये। यनुपश्ये। प्रायेण, प्रायः, सभी मामलों में सामान्यतया देव हे ईश्वर, मुने, बड़े बड़े संत पुरुष, स्व निजी विमुक्ति कामा, इन भौतिक जगत के से मुक्ति के इच्छुक, मौनम, मूक भाव से, चरंती, विचरण करते हैं हिमालय के जंगल में, जहाँ भौतिकतावादियों के कराप से कोई संपर्क नहीं रहता। बिजने, एकांत स्थान में, ना नहीं पर अर्थनिष्ठा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए, अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला, न नहीं एतान, इन विहाय, छोड़कर, कृपणान, मूर्खों तथा धूर्तों को, विमुमुख से, मैं मुक्त होना और भगवत धाम लौटना चाहता हूँ। एक अकेला, ना नहीं, अन्यम दूसरा, त्वत आपके लिए ही, अस्य इसकी, शरणम शरणम शरण, भ्रमतः ब्रह्मांड भर में घूमने तथा भटकने वाले जीव की अनुपस्थिति में देखूं। मेरे साथ पढ़े। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान नृसिंहदेव, हे हे भगवान भगवान नृसिंहदेव, भगवान नरसिंहदेव, नरसिंहदेव मैं देख रहा हूँ कि मैं देख रहा रहा देख हूँ हूँ रहा कि हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, संत संत पुरुष पुरुष तो अनेक हैं, संत पुरुष तो हैं, अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। किंतु वे किंतु अपने वे ही किंतु अपने वे ही मोक्ष मोक्ष अपने में मोक्ष रुचि में रखते रुचि हैं। रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए वे वे बड़े 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 नगरों की नगरों की परवाह बड़े न परवाह नगरों करते की न हुए परवाह करते ना हुए करते हुए मौन व्रत धारण करके मौन मौन व्रत व्रत मौन धारण धारण व्रत धारण करके करके ध्यान करने के लिए ध्यान ध्यान करने करने के ध्यान के लिए करने लिए के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। हिमालय या हिमालय या वन वन में में या चले वन में जाते चले हैं। जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते। वे वे दूसरों की दूसरों की वे मुक्ति में दूसरों मुक्ति की रुचि में नहीं रुचि मुक्ति रखते। में नहीं रुचि रखते। नहीं रखते। बहुत अच्छी बात कही है। जो ऐसा करते हैं वो सिर्फ अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव सभी का भला चाहता है। अब अपनी बात करें, किंतु जहां तक मेरी बात है, किंतु जहाँ तो तक जहाँ मेरी तक बात मेरी है, बात मेरी है, बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर मैं इन मैं मैं इन इन बेचारे बेचारे मूर्ख मूर्खों तथा तथा धूर्त को धूर्तों को छोड़कर छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। अकेले अकेले अपनी अकेले मुक्ति नहीं अकेले अपनी अपनी मुक्ति चाहता। मुक्ति नहीं नहीं चाहता। चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं मैं जानता मैं हूँ मैं जानता हूँ जानता हूँ कि कि कृष्ण भावना मृत्यु के बिना कृष्ण कृष्ण भावना मृत भवना कृष्ण के बिना मृत्यु के भावनामृत बिना के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण के बिना और और आपके आपके चरण चरण कमलों की कमलों शरण की किए शरण ग्रहण बिना किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। कोई कोई सुखी सुखी नहीं हो नहीं हो सकता। सकता।
अतः मैं उन सबों को अतः मैं उन उन सबों सबको वो आपके चरण कमलों की शरण में कोई वापिस सुखी लाना नहीं चाहता हो हूँ। सकता। आपके चरण आपके कमलों चरण की कमलों की शरण में शरण में वापस वापस लाना लाना चाहता चाहता हूँ। हूँ। हरे कृष्णा। तो ये सबको लाना चाहते हैं आपके चरण कमलों आपके में। चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। आपका नेट कोई गड़बड़ हो रहा है माता जी, रीता माता जी, क्योंकि आप जब सेंटेंस खत्म हो जाता आपका शुरू होता है, उसको ठीक करिए। तो प्रहलाद महाराज ऐसा चाह रहे हैं कि मैं अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ, ये जो धूर्त मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन कितना प्रेम है उनके लिए वैष्णव होने के कारण। वैष्णव की यही एक एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक गुण होता है वैष्णव में। वो अकेले अपना नहीं, सबका सबका भला चाहता है वैष्णव, इसलिए किसी से गुस्सा नहीं करता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ये एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र व्यापार कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने कहा, नैवे द्विजे पर दुरत्य वैतरण्य, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार में तनिक भी भयभीत नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में भी कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक से है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं, और ज्ञानी जन परमेश्वर के सदा तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं। किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वो हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता। प्रत्युत वो संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वो लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वो ये दिखा सके कि वो प्रगत हो चुका है और वो अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वो सभी प्रकार से मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता। प्रत्युत वो लोगों में कृष्ण भावना में जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एक मात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट करते हैं, नान्यम तुदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये, मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के बिना अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उस कृष्ण भावनामृत का पता चल जाता है, और तब वो न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही लक्ष्य है, प्रत्येक सरस द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही लक्ष्य है। वे सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि लक्ष्य है कि सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सभी प्रकार से छद्म आध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।
तो ये जो बताया प्रभुपाद ने कि जगह जगह जा करके, तो ये भी करते हैं, ये भी भक्त लोग करते हैं, घर घर जा करके बताते हैं कि आप भगवत गीता को फॉलो करिए। ये भी करते हैं, अपने उनसे संपर्क भी बनाते हैं, और ये कहते हैं कि आप संडे को मंदिर आइए, छुट्टी के दिन आपकी छुट्टी होती है, एक मंदिर में प्रोग्राम होता है, प्रवचन होता है, और प्रसाद वितरण किया जाता है। इस तरह से लोगों से कांटेक्ट रहते हैं, तबकि सब में जागृति हो। ये ये प्रहलाद महाराज ने भी वही कहा। यन मैथुन आदि ग्रह में सुखम हितोच्चम कंडू यनेन कर्यो इव दुख दुखम तृप्तन्ति न इह कृपणा बहु दुख भाजः कंडूतिवत् मन मनसि जम विषहेत धीरः। मेरे साथ पढ़िए। यन मैथुन आदि ग्रह में सुखम हितोच्छम यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखं यन्मैथुनादिगृहमेधि हितोच्छम् हितोच्छम् कंडूयनेन करयोः इव दुःख दुःखम् कण्डूयनेन कण्डूयनेन करयोरिव करयोरिव दुःख दुःखम् दुःखदुःखम् तृप्यन्ति न इह कृपणा बहु दुःख भाजः तप्यन्ति तृप्यन्त नेह नेह कृपणा कृपणा बहु बहु दुःख भाजः कंडूति कंडूतिवत् मनसि जम विषहेत धीरः। कण्डूतिवत् मनसि जं विषहेत धीरः। विषहेत धीरः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ है यत जो इंद्र तृप्ति के निमित्त मैथुन आदि काम चर्चा, काम साहित्य का पठन या विषयी जीवन का भोग घर में तथा बाहर या तथा क्लब में, गृह में सुखम परिवार समाज मैत्री इत्यादि के अनुरक्त रहने के आधार पर सभी प्रकार का भौतिक सुख ही निसंदेह तुच्छम तुच्छ नगण्य कंडु या नैन खुजलाने से करियो दोनों हाथों के खुजली दूर करने के लिए इव सदृश दुख दुखम विभिन्न प्रकार के दुख इंद्र तृप्ति की खुजली के पश्चात होने वाले तृप्यंत तृप्यंती तुष्ट हो जाते हैं, ना कभी नहीं, हो ही नहीं सकता कभी। ये भौतिक इंद्र तृप्ति में कृपणा मूर्ख व्यक्ति बहु दुख भाज विभिन्न प्रकार के दुखों को प्राप्त कंडूतिवत यदि ऐसी खुजलाहट से सीख ले मन से जम जो मात्र मानसिक कल्पना है, वास्तविक सुख नहीं होता। विषहेत तथा ऐसी खुजलाहट सहन करता है धीर अत्यंत पूर्णतः गंभीर व्यक्ति बन सकता है। मेरे साथ पढ़े। विषयी जीवन की तुलना विषयी विषयी जीवन की जीवन की तुलना तुलना खुजली दूर करने हेतु खुजली खुजली करने करने हेतु हेतु दोनों हाथों को रगड़ने से की गई है। दोनों दोनों हाथों दो को हाथों रगड़ने हाथों से को की गई है। रगड़ने से की गई है। हाँ, आपके पैर में खुजली लगी, दोनों हाथों से रगड़िए, बड़ा आनंद आता है। खुजली और क्या होता है, आपने छोड़ा फिर खुजली पहले से ज्यादा फिर रगड़ा, फिर खुजली पहले से और ज्यादा, फिर रगड़ा, और फिर आपने खरोंच के पैर के चमड़ी उधेड़ दी। अब आप उसमें अल्सर हो गया, खुजली तो है और रगड़ नहीं सकते, ये हालत हो जाती। मेरे साथ पढ़िए। गृह मेदी अर्थात गृह में गृह भी मेदी अर्थात अर्थात तथा कथित ग्रस्त तथा कथित कथित गृहस्थ है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिन्हें जिन्हें कोई कोई आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान नहीं नहीं है, है, उन्हें गृह मेदी कहा जाता है। उन्हें सोचते हैं कि कहा जाता है। सोचते हैं कि यह खुजलाना सोचते सोचते हैं हैं कि कि ये खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, सर्वोत्कृष्ट सुख है। उत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है। यद्यपि यद्यपि वास्तव में ये ये दुख दुख का मूल है। मूल है। हाँ, दुख यहीं से शुरू होता है। आज भौतिक जगत में
जो आप विषय जीवन में सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा सुख है, सुख नहीं है, वो शुरुआत है आपके दुख की। दुख वहीं से शुरू होता है। ये कभी भी आपको सुख दे ही नहीं सकता। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, जो कृपण जो जो ब्राह्मणों ब्राह्मणों से से सर्वथा सर्वथा विपरीत होते विपरीत हैं, होते हैं, बारंबार बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते। बारंबार बारंबार इंद्रिय इंद्रिय भोग भोग करने पर करने भी पर तुष्ट भी नहीं तुष्ट होते। नहीं होते। किंतु जो धीर हैं किंतु जो धीर जो है धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, और और खुजलाहट को इस सह लेते हैं, खुजलाहट से सहन होते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। उन्हें मूर्खों उन्हें वे मूर्खों मुख तथा तथा दुष्ट जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। हाँ, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था, जो धीर है, जो बुद्धिमान है, जो चतुर है, वह इन चीजों में इंटरेस्ट लेता ही नहीं, क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। वो अपना अपना संयमित जीवन बिताता है। तो ये बड़ा जरूरी, बहुत अच्छी बात कही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिकवादी सोचते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख विषया शक्ति है, अतः वे अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से काम इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतया सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषयी जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि इसमें कोई सुखी नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादाओं के भौतिक सुखों का परित्याग परित्याग कर दिया है, विषयी जीवन के सनसनीखेज सुख नहीं त्याग सकते। ऐसे लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया है। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषयी जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनाए जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ये उपदेश देते हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषयी जीवन से भ्रमित ना हुआ जाए। मनुष्य को गंभीर होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसके उल्ट कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति से सुख नहीं लाभ कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है, किंतु जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.14 में कहा है, मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यदि कोई स्वेच्छा से कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है तो वह आसानी से बच सकता है। विषय जीवन के निम्न कोटि सुख के विषय में यमुनाचार्य कहते हैं, यदा विधिमं चेत कृष्ण पदार बिंदे नव 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 रसाधाम नुद्यते रंतु मासी तदा विधिवत नारी संग में समर्पया मने भवती मुखाविकार सुष्ट निष्ठिवन च। चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया गया हूँ, मैं और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूँ, अतः जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तभी इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से विकृत हो जाते हैं। यमुनाचार्य पहले एक बड़े राजा थे जिन्होंने अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख भोगा था, किंतु जब बाद में वे भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला और विषय जीवन के विचार पर घृणा होने लगी। यदि विषय विचार उनके मन में आता भी है तो वे घृणा से उस पर थूक देते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद तो विषय जीवन और टेस्ट की बात में बता रहा था आपको। जब आध्यात्मिक आनंद आने लगता है, भौतिक आनंद को का आप कभी सोचते भी नहीं। जो इतना आनंद आप जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते भगवान से जुड़ते जाते हैं, कुछ नहीं आपके तरफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सामने भगवान कृष्ण हैं, आप हैं और कुछ नहीं है। ये आनंद जब आपको आने लगता है, ये आनंद आने में टाइम लगता है। आध्यात्मिक आनंद इतना जल्दी नहीं मिलता। ये जहां आपको ये अरे, आप कहेंगे कहाँ बेकार टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी, क्योंकि भौतिक जगत में है, नौकरी भी करते हैं, जाते हैं, जल्दी जल्दी घर आ करके हाथ पैर धो करके हरे कृष्ण कर, इतना आनंद आपको आने लगता है। तो
फिर ये चीजें आप करते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है कि उनको खुश, कि ये मैं जप रहा हूं, इससे भगवान कृष्ण खुश होते हैं, तो मैं उनको खुश करने के लिए ये करता हूँ। तो आपको और काम भी आप करते हैं, फिर आपको माँ या आपकी पत्नी कहती है अरे जरा बाजार से सब्जी ले आओ, आप कहते हैं मैं लाता हूँ, सब्जी भी लाते हैं, थैला पकड़ा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मन में चाहते हुए भी आपका मन में भगवान की तरफ लगा हुआ है। ये जब हो जाता है, ये सुख जब मिलने लगता है, ये भौतिक जगत का सुख जो ग्रह में भी भोगते हैं वो दुखों का कारण है, उसमें सुख है ही नहीं। ये बता यमुनाचार्य बता रहे हैं, जो उनके ये बहुत जगह कोट होता है। मौन व्रत सुत तपो अध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या, प्रायः परम पुरुषते। तो अजित भी हम पढ़ सकते हैं। तो अजित इंद्रियाणा वार्ता भवन्ति उत नवात्र तु दाम्भिकाना। मेरे साथ, मौन व्रत सुत तपो अध्ययन स्वधर्म, मौन व्रत मौन व्रत सुत सुत तपो तपो स्वधर्म, यत्थयन्त धर्मान् व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या, व्याख्या व्याख्या रहो रहो जप जप समाधय समादय आप वर्गः। आवर्गः। प्रायः परम पुरुष ते तु अजित इंद्रियाणा, मय परम पुरुष तु तजितेन्द्रियाणाम् अजितेन्द्रियाणाम् वार्ता भवन्ति उत नवात तु दम्भिकानाम्। वार्ता वार्ता भवन्ति उत न भवन्त्युत वात्र तु दम्भिकानाम्। दम्भिकानाम्। शब्दार्थ है मौन, चुप्पी, व्रत व्रत शुद्ध वैदिक ज्ञान, तपः तपस्या, अध्ययन शास्त्र का अध्ययन, स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन, व्याख्या शास्त्रों की विवेचना, रह या रहो एकांत स्थान में रहना, जप कीर्तन अथवा मंत्रों का उच्चारण, समाधय समाधि में रहना, आप वर्ग्या मोक्ष प्राप्त, मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए किए जाने वाले 10 प्रकार के कार्य, प्रायः सामान्यतया परम एकमात्र साधन पुरुष हे प्रभु ते वे तू, लेकिन अजित इंद्रियाणाम उन व्यक्तियों का जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वार्ता जीविका भवंती हैं उत, इसलिए ऐसा कहा जाता है, न नहीं वा अथवा अत अथवा अत्र इस संबंध में तो, लेकिन दाम्भिका नाम मिथ्या गर्भ करने वाले व्यक्तियों का। मेरे साथ पढ़े, हे भगवान हे भगवान मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां संस्कृत हैं। मोक्ष मोक्ष मार्ग मार्ग के लिए 10 10 विधियां विधियां संस्कृत संस्कृत है। है। हाँ, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। मौन रहना, मौन रहना, किसी से बातें न करना, किसी से किसी बातें से न तो करना, बातें नहीं न करना, व्रत रखना, व्रत व्रत रखना, रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, सभी सभी प्रकार का प्रकार का वैदिक ज्ञान वैदिक ज्ञान संचित करना, संचित करना, तपस्या करना, तपस्या करना, करना, वेदाध्ययन करना, वेदाध्ययन करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, वर्णाश्रम वर्णाश्रम के धर्म के कर्तव्यों को कर्तव्यों पूरे को करना, पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, शास्त्रों शास्त्रों की की व्याख्या व्याख्या करना, करना, एकांत स्थान में रहना, एकांत एकांत स्थान स्थान में में रहना, रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, मौन मौन मंत्रोच्चार करना, मंत्रोच्चारण करना, समाधि में लीन रहना। समाधि में समाधि लीन में रहना। लीन रहना। मोक्ष के ये विभिन्न विधियां मोक्ष मोक्ष के के विभिन्न विधियां विभिन्न विधियां सामान्यतया उन लोगों के लिए सामान्यतया उन सामान्यतया लोगों उन के लोगों लिए के लिए व्यापारिक अभ्यास व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन के साधन हैं, और और जीविकोपार्जन के जीविकोपार्जन के साधन है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं, जिन्होंने जिन्होंने इंद्रियों को इंद्रियों जीता को जीता नहीं, नहीं,
क्योंकि ऐसे लोग क्योंकि ऐसे 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 लोग लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, मिथ्या अहंकारी मिथ्या होते हैं, अहंकारी होते हैं। अतएव हो सकता है कि अतएव अतः हो हो सकता है सकता हो कि है सकता है ये विधियां सफल भी न हों। ये ये विधियां विधियां सफल न भी सफल हो। यह सफल न भी हो। न भी हों, हाँ, सफल न भी हों। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। सॉरी 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 माता जी। हम्म। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, हरे शकुंतला कृष्णा प्रभु जी। शकुंतला पवार माता दंडवत जी। प्रणाम जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वतीं कार्त्स्नेय कार्त्स्येन निहार निहारम एव भास्करः। केवल ऐसा विरला पुरुष जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, पाप कर्मों के खरपतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे उसके दोबारा उगने की संभावना ना रहे। वह इसे केवल भक्ति के द्वारा कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत भगा देता है, मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन भवबंधन से मुक्ति पा लेना है। ऐसी मुक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, किंतु वे सब न्यूनाधिक तपस्या पर ही निर्भर रहती है, जो ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होती है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हैं, वे मौन व्रत तथा अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में ये समस्त विधियां इतनी शक्तिशाली नहीं है। यदि कोई भक्ति अपनाता है तो वे सब की सब सरलता से संपन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ देना नहीं है। जीव तो बोलने हेतु है, यद्यपि कभी कभी दिखावे हेतु मनुष्य मौन रहता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन मौन रहते हैं, परंतु वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करता। मौन का अर्थ है अल्पज्ञता पूर्ण भाषण न करना। सामान्यतया सभाओं, समारोहों तथा बैठकों में व्यक्ति मेंढकों की तरह अल्पज्ञता पूर्वक भाषण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे वाच्यो बेगम कहा है। जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है वह अपने आप को बड़ा भारी वक्ता दिखला सकता है, किंतु अच्छा यही है कि वह अल्पज्ञता पूर्ण बोलने की अपेक्षा मौन रहे। अतएव मौन की यह विधि ऐसे व्यक्तियों के लिए संस्तुत है जो व्यर्थ बोलने के आदी हैं। जो भक्त नहीं होता वह अल्पज्ञता पूर्ण ही बोलेगा, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं होती। इस प्रकार वह जो कुछ भी बोलता है वह माया द्वारा प्रभावित रहता है, और उसकी तुलना मेंढक के टरटराने से की गई है। किंतु जो श्री भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, कीर्तनीया सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करने या मोक्ष हेतु ये 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं है। केवल्या भक्त्या, यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती हैं। भक्त प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव यह है कि ऐसी विधियां अजितेंद्रियों के लिए हैं, अर्थात उनके लिए हैं जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकते, किंतु भक्तगण पूर्व से ही अपनी इंद्रियां जीत चुके होते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। भक्त पूर्व से ही भौतिक भौतिक कलमश से मुक्त हुआ होता है। अतएव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वर्णन किया है, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल की तव
ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का जप एकांत स्थान में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करने, अभक्तों से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता, तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजय पाना दुष्कर है। अतएव जब जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूपेण प्रगट ना हो, उसे श्री हरिदास ठाकुर की प्रतिलिपि नहीं करनी चाहिए। जिनके पास 24 घंटे पवित्र नाम का कीर्तन करने के अलावा कोई कार्य नहीं था, भक्त प्रहलाद महाराज ऐसी विधि का तिरस्कार नहीं करते, वे इसे स्वीकार करते हैं, किंतु श्री भगवान की सक्रिय सेवा के स्थान पर इन विधियों से सामान्यतया मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई मिथ्या अहंकार से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत नाम। तो ये बहुत अच्छा है, जो 10 गुण जो बताया पहले, वो अपने लिए, अपने क्योंकि जो भौतिक जगत के ये आकर्षण हमको खींचता है, उससे हटने के लिए वो बताया है, और एक के लिए। लेकिन आप भक्ति करते हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, बशर्ते भक्ति में पाखंड ना हो, ये दिखावा दिखावा ना हो। रूपे इमे सद असते तव वेद सृष्टे बीज अंकुर बीज अंकुराव अंकुराव है ना, बीज अंकुराव इव हो जाएगा, और बीज अंकुराव इव न च अन्यद रूपकस्य युक्ता समक्षम उभयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन वाहिनीम इव दारुषु न अन्यतः स्यात्। मेरे साथ पढ़िए। रूपे इमे सद असति तव वेद सृष्टे रूपे में सदा सती तब वेद सृष्टे बीजांकुरौ इव न च अन्यद रूपकस्य बीजांकुरौ न चयन्नाद रूपकश्च न च अन्यद अरूपकस्य न चयन्नाद रूपकश्च युक्ता समक्षम उभयत्र विचक्षन्ते त्वाम् युक्ता समक्षम उभयत्र विचक्षन्ते त्वाम् योगेन वाहिनीम इव दारुषु न अन्यतः स्यात्। योगेन वाहिनीमिव दारुषु न अन्यतः स्यात्। शब्दार्थ है रूपे, रूपों में, इमे इन दो, सत असति कार्य तथा कारण, तब तुम्हारा भेद सृष्टि भेदों में व्याख्याहित बीज अंकुरव बीज तथा अंकुर इव सदृश न कभी नहीं च भी अन्य अन्य कोई अरूपकस्य बिना आकार वाले आपका युक्ता आपकी भक्ति में लीन समक्षम आंखों के सामने उभयत्र दोनों तरह से आध्यात्मिक तथा भौतिक रीति से विचक्षणते वास्तव में देख सकते हैं तुमको योगेन केवल भक्ति के द्वारा बहिनीम आग इव सदृश दारुसु काट में ना नहीं अत्यंतः किसी अन्य विधि से शायद संभव है। मेरे साथ पढ़िए। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप में भगवान के ही हैं, भगवान के ही हैं, भगवान के ही है, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति है, क्योंकि ये विराट जगत उनकी शक्ति है। कार्य तथा कारण दोनों ही कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त भगवान की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अतः हे प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कोई चतुर मनुष्य
कार्य कारण पर विचार करते हुए कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि ये देख देख सकता है कि अग्नि किस तरह काट में व्याप्त है, अग्नि अग्नि किस तरह किस तरह काट में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते उसी हैं प्रकार भक्ति में इसी लगे तरह व्यक्ति भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। आप आप कि आप किस तरह प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ है, अनेक तथा कथित आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु मौन व्रत श्रुत तत्वोपध्ययन स्वधर्मम व्याख्यारः जो रहो जपः समाधाय नामक 10 भिन्न भिन्न विधियों का पालन करते हैं। ये कितने ही आकर्षक क्यों न हो, किंतु इनके पालन द्वारा कोई वास्तविक कार्य कारण तथा प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को जन्माद्यतः नहीं समझ पाता। प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सर्व कारणम प्रत्येक वस्तु के यह उद्गम परम शासक भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उनका अपना सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। निसंदेह वे प्रत्येक वस्तु के मूल में है। बीजम बीजम माँ सर्वभूता नाम जितनी भी सृष्टियां अस्तित्व में है, उनका कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसे तथाकथित मौन या अन्य किसी अव्यवस्थित विधि से नहीं समझा जा सकता है। परम कारण को केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसा कि श्री भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या मामम भिजानाति। श्री भागवतम में अन्यत्र 11:14-21 स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, भक्त्याहम मेकहम गाहम। मनुष्य सर्व कारणों के आदि कारण परम पुरुष को केवल भक्ति से समझता है, किसी प्रकार के दिखावे से नहीं। धन्यवाद प्रणाम माता जी प्रभु जी। सब निष्कर्ष निकलता है भक्ति सबसे बड़ा साधन है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।